हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे बच्चों, विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर नर्सिंग के मामले में अब बहार है। नर्सिंग के मामले में अब खुशी है, आनंद है। और आनंद क्यों ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार बीएससी नर्सिंग के नए नए कॉलेज खुल रहे हैं। आज से 3 साल पहले उत्तर प्रदेश के अंदर बीएससी नर्सिंग के कॉलेज महज 10 थे। कितने थे? 10 थे। और ठीक 2 साल पहले 13 नए कॉलेज खुले और कॉलेजों की संख्या बढ़ के हो गई 23। और बच्चों, इस बार 2025-26 सत्र से सरकार ने 23 और नए कॉलेजों को मान्यता दे दी है। यानी गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या अब बढ़ करके हो चुकी है 46। और बच्चों, ये जो नए गवर्नमेंट कॉलेजों की इजाजत है, ये सरकार ने पिछले साल दे दी थी। 2024 के अंदर अक्टूबर में 23 नए कॉलेज खोलने की हरी झंडी सरकार ने दे दी थी। और इस पर पिछले साल न्यूज भी आई थी अक्टूबर के अंदर। लेकिन पिछले साल केवल निर्माण कार्य शुरू हुआ था, उनमें पढ़ाई इस साल से स्टार्ट होगी। तो ये कितनी बड़ी बात है बेटा। यूपी में पहले गवर्नमेंट के कॉलेज कितने थे बेटा? 23 गवर्नमेंट कॉलेज। और अब यूपी में बीएससी नर्सिंग के नए कॉलेज कितने खुल गए? नए कॉलेज और आ चुके हैं 23, है ना। 23 गवर्नमेंट कॉलेज नए आने से बेटा अब आपके कॉलेजों की संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है? 46 गवर्नमेंट कॉलेज। और अगर आप इनमें एम्स मिला लो तो 48 हो जाते हैं। और 2 और खोले जाने की संभावना है। मतलब ये जो 23 है ना बेटा, इस 23 के स्थान पे 25 हो सकते हैं। इस 23 के स्थान पर 25 भी हो सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। अगर इनकी संख्या 23 के बजाय 25 हो गई तो आपके यूपी में एम्स को मिलाकर 50 कॉलेज हो जाएंगे। प्रत्येक जिले में 50 जिले, 50 कॉलेज। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। तो 46 गवर्नमेंट कॉलेज हो चुके हैं बेटा आज की डेट में। कितने? 46। और इन 46 कॉलेजों में जो हैं, ये इस बार 23 कॉलेज नए ऐड होने से संख्या बढ़ के 46 हो गई, है ना। इसका मतलब, और इनमें एडमिशन होगा सी नेट के थ्रू, है ना। कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू इन 46 कॉलेजों में एडमिशन होगा। ये बहुत ही बड़ी बात है बच्चों। और ये गुड न्यूज पिछले साल आ गई थी। ये वाली गुड न्यूज पिछले साल आ गई थी, है ना। ये न्यूज अभी तो निकल के आई है। ये देखो आप, ये देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 23 और मेडिकल कॉलेजों में शुरू होगी बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई। हर कॉलेज में 40 से 60 सीट, है ना। तो 60 के हिसाब से अगर हम जोड़ेंगे ना, तो लगभग बच्चों 1500 के आसपास नई सीटें और आ गई आपकी, है ना। देखिए बेटा, प्रत्येक जिले में कॉलेज। और कौन कौन से जिलों में पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है, ये देखना। जौनपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, गाजीपुर, मिर्जापुर, एटा, औरैया, कानपुर देहात, कुशीनगर, गोंडा, पीलीभीत, बुलंदशहर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, सुल्तानपुर, सोनभद्र, चंदौली, कौशाम्बी। इन जगहों में बच्चों नए जो कॉलेज हैं उनकी तैयारी है, ठीक है ना। और अमेठी के बारे में इन्होंने क्या लिखा देखो। अमेठी स्थित कॉलेज को अभी एमबीबीएस की मान्यता नहीं मिली है। अगर एमबीबीएस की मान्यता अमेठी को मिल गई तो अमेठी में भी कॉलेज खुल जाएगा आपका। तभी तो मैं बोल रहा हूं 25। मैं 25 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चों 23 को मान्यता दे दी गई है और 2 की और पेंडिंग है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी बात है बेटा। मैं पिछले साल की अक्टूबर की खबर दिखाता हूं आपको। ये देखो बच्चों,
ये जागरण की खबर है, आप देखना। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बीएससी नर्सिंग में 25 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे, है ना? ये देख सकते हो। और ये खबर कब की है पता है आपको? 5 अक्टूबर 2024 की खबर है बच्चों। ये देख सकते हो, इस न्यूज को पढ़िए। यूपी में 25 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। पिछले साल 2024 के अंदर ऑलरेडी 23 कॉलेज थे और 25 और नए खोलने की सरकार ने पिछले साल ही आदेश दे दिया था बच्चों। ये देखो, 25 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जिलों में नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज के निर्माण कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए। मतलब कि जो कॉलेज है ना बच्चों, एमबीबीएस के कॉलेजों को मान्यता दी थी, तो उनके साथ नर्सिंग की बिल्डिंग बनाने के लिए भी परमिशन दे दी, है ना? हाँ जी। तो ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। इससे क्या होगा? नर्सिंग कॉलेज खुलने से कई छोटे शहरों में छात्र न सिर्फ सरकारी फीस पर नर्सिंग की पढ़ाई करेंगे, अपितु आराम से घर के नजदीक पढ़ पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। ये देखिएगा आपके, है ना? ये आप देख सकते हैं बच्चों, निर्माण कार्य की जिम्मेदारी भी दे दी है। देखो, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा किंजल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठाया है ना? अब देखिए बच्चों, ये आपके सामने बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना? बहुत बड़ी बात है। हर जिलों में चल रहा नर्सिंग का कॉलेज बनाने का काम। मतलब प्रत्येक जिले में अब नर्सिंग कॉलेज होगा, प्रत्येक जिले में। ये आप देख सकते हो बच्चों, है ना? कुछ कॉलेज पहले से चल रहे हैं, नई नई बिल्डिंगें खुल रही है। बिजनौर, कौशाम्बी, गाजीपुर, अमेठी, ललितपुर, हरदोई, एटा, फिरोजाबाद, है ना? लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, चंदौली, सिद्धार्थनगर, है ना? फतेहपुर, गोंडा, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, ये देख सकते हो बच्चों। कानपुर देहात, देवरिया देहात, सोनभद्र, कुशीनगर, पीलीभीत शामिल है ना? ये देख सकते हो बेटा, आपके सामने है। ठीक है कि नहीं है? बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत बड़ी बात है। ये सरकार की योजना पिछले साल से चल रही है। पिछले साल अक्टूबर 2024 से गवर्नमेंट ने इन नए कॉलेजों को ओपन करने का जो है प्रस्ताव सरकार का आ चुका था, जिस पर अब फाइनली हरी झंडी दे दी गई है बच्चों। ठीक है ना? अब देखिएगा, आपके जो उप मुख्यमंत्री है ब्रजेश पाठक जी, इन्होंने अब क्लियर कह दिया है कि 23 राजकीय कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई चल रही है और अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी जल्द से जल्द सभी तैयारियां पूरी करके पढ़ाई शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ठीक है ना? तो ये बच्चों आप देख सकते हो भाई, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है बेटा। ठीक है ना? ये देखिएगा आपके सामने है बच्चों। ठीक है? ये देखिएगा, अब इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है बेटा? अब सर कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा? और एक छोटी सी बात पहले सुन लीजिए बेटा, यूपी से बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है? देखो बेटा, अगर आप उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। बॉयज भी कर सकते हैं और गर्ल्स भी कर सकती है। जो 12th में अभी पढ़ रहे हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, 12th पास आउट भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में केवल यूपी के बच्चों को ही एडमिशन मिलता है बेटा, है ना? और यूपी में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है बेटा। ये यूनिवर्सिटी सी नेट के नाम से फॉर्म निकालती है। सी नेट का फॉर्म भरना पड़ेगा और प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी, तब आपको बीएससी नर्सिंग के इस 4 वर्षीय डिग्री कोर्स में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। आज बच्चों, बीएससी नर्सिंग की वैल्यूएशन एमबीबीएस के बराबर है। ठीक है ना? और देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1990 से लेकर के 2008 के बीच है, वो सारे बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। 17 से 35 साल तक उम्र के सारे बच्चे फॉर्म भर पाएंगे दोस्तों। ठीक है कि नहीं बेटा? और ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, लगभग पैटर्न सभी को पता ही है। ये पेपर का पैटर्न है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। ठीक है बच्चों, आपके 30 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, 30 फिजिक्स के, 30 ही केमिस्ट्री के, 30 ही बायो के, 40 नर्सिंग एप्टीट्यूड के और 40 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के। टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। कितने? ओएमआर सीट पर सभी जिलों में एग्जाम का सेंटर आता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एग्जाम होगा बच्चों। ठीक है ना? बिल्कुल। और ये एग्जाम लगभग 15 जून के आसपास होगा।
आप ऐसे मान के चलो 10 जून से 15 जून के बीच में आपका ये एग्जाम हो सकता है। तैयारी में लग जाओ बेटा, है ना। सीटें डबल हुई है तो फिक्स है, अब कम नंबर पर भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। और एक बात बताऊं बेटा, यूपी के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन भी एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा होता है। एक भी यूपी की बीएससी नर्सिंग की सीट पर डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है बेटा। 28,000 रुपए मेरे दोस्तों, आपकी फीस, मामूली सी फीस के अंदर, ठीक है ना, आपको पढ़ने का मौका मिलता है, जो कि स्कॉलरशिप के रूप में रिफंड भी हो जाती है। नहीं तो बेटा प्राइवेट कॉलेज के अंदर लगभग 8 लाख रुपए का खर्चा आता है मेरे दोस्तों। ठीक है कि नहीं है? फटाफट तैयारी में लग जाना है। नए कॉलेज कौन से खुल रहे हैं मैंने बता दिया, है ना। और बच्चों देखो, अगर अच्छी तैयारी करनी है विजय एजुकेशन ऐप के साथ जुड़ जाइए। पिछले साल जो 23 गवर्नमेंट कॉलेज और 250 जो प्राइवेट कॉलेज थे ना बच्चों, आप किसी भी कॉलेज में जाके पूछ लो बच्चे का सिलेक्शन कैसे हुआ और कहां से हुआ, आपको एक ही जवाब मिलेगा बेटा, और वो है विजय एजुकेशन, है ना। विजय एजुकेशन ऐप के अंदर अटल बैच है, और जिसमें हम लोग यूपी बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लेवल का पढ़ाते हैं। हम यहाँ साइंस पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायो पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं और नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं। हम ए टू जेड कंप्लीट पहले तो लाइव पढ़ाते हैं बच्चों, है ना। इसके बाद में जब हमारा अप्रैल तक बच्चों का सिलेबस हो जाता है, इसके बाद हम वन शॉट रिवीजन क्लास भी लेके आते हैं। हम डाउट क्लास से भी बच्चों के लिए चलाते हैं, ठीक है ना। हम फ्री में इस बैच के साथ में बच्चों को टेस्ट सीरीज देते हैं जो कोई नहीं देता। विजय एजुकेशन फ्री में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है। हजारों रुपए की टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। आपको इस बैच में क्लास भी मिलती है, डीपीपी, डाउट सेशन, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू, सारी चीजें कंप्लीट प्रिपरेशन। 790 रुपए की फीस के अंदर, 790 रुपए की फीस में टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, डाउट सेशन भी मिल रहा है, वन शॉट रिवीजन भी मिल रहा है और डिटेल्ड सिलेबस भी मिल रहा है। और सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश में। जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है तुरंत विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लो और ऐप में जाके डायरेक्ट बैच को बाय कर लो। या बच्चों आप खुद से बैच बाय नहीं कर पा रहे हो तो ये नंबर है बच्चों, 9672721229। आप इन नंबरों पे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा नंबर है बेटा 8302199394। बिल्कुल भी लेट मत करिए बेटा, फटाफट विजय परिवार को ज्वाइन करके पढ़ाई शुरू कर लीजिएगा। और जो हमारे विजियंस जुड़े हुए हैं आप इनसे पूछ लेना, हमारे विजय परिवार में जो बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं दिल से कह रहा हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं बेटा, बच्चे इतनी ब्रिलियंट तैयारी कर रहे हैं। हम जितना कुछ भी पढ़ा रहे हैं एक एक चीज हमारे विजियंस याद कर रहे हैं। आज यूपी के हर एक कोने में आपको विजय एजुकेशन में पढ़ने वाला बच्चा मिल जाएगा, क्योंकि हम बहुत कम फीस में पढ़ाते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला हर एक स्टाफ गवर्नमेंट सेलेक्टेड है, ठीक है ना, अनुभवी टीम है, कई वर्षों का अनुभव है, और सबसे ज्यादा सिलेक्शन विजय परिवार से होते हैं। मैं आपसे पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, प्लीज आप विजय परिवार को ज्वाइन करके देखिएगा, आपको एहसास होगा कि वास्तव में मेहनत क्या होती है। प्लीज मेरा निवेदन है, आप विजय परिवार का हिस्सा बनिएगा। इस अटल बैच को अभी अपने मोबाइल में ज्वाइन करिएगा, विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके। अब देखिएगा, ऐप ऐप जब डाउनलोड करोगे ना बेटा, ऐप में मोबाइल नंबर डाल करके ओपन करोगे तो बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करना है, अटल बैच पे क्लिक करके बाय नाउ पे क्लिक करना है। आगे पेमेंट का ऑप्शन आएगा और जैसे ही यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग जिससे भी पे कर दोगे, बैच तुरंत आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है ना। और खुद से बैच एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हो तो विजय टीम को कॉल करके एक्टिवेट करवा दीजिए। और अब आपके जो फॉर्म की जानकारी है बेटा, वो इस वेबसाइट पर आपको समय समय पर मिलती रहेगी, abvmuup.edu.in। इस वेबसाइट पे कंप्लीट जानकारी फॉर्म फिलिंग की आपको मिलती रहेगी। ये हमारे ओल्ड कॉलेज है, पुराने कॉलेज है बच्चों, ये पुराने 23 गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें सैफई, मेरठ, झांसी, अंबेडकर नगर, कन्नौज, बांदा, आगरा, लखनऊ, है ना, बस्ती, बहराइच, औरैया, बदायूं, फिरोजाबाद, आजमगढ़, कानपुर, प्रयागराज, है ना, गोरखपुर, शाहजहांपुर, गौतम बुद्ध नगर, ये वो कॉलेज है बच्चों जो पहले से चल रहे हैं। और जो नए ओपन होने वाले कॉलेज हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना।
बिल्कुल जी। क्या सर अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं क्या यूपी में? बिल्कुल बेटा, अदर स्टेट के भर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों को यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है। ठीक है ना? बिल्कुल बेटा। अब देखिए कट ऑफ की बात करता हूँ। कट ऑफ घटेगी कि नहीं घटेगी? 100% कम होगी, है ना? 100% कट ऑफ कम होगी बेटा। पिछले साल अगर मैं बात करूं बेटा जनरल कैटेगरी की, तो पिछले साल जनरल कैटेगरी को 100 145 से 147 के दरमियान लास्ट तक जो है एडमिशन मिल गया था। जनरल की कट ऑफ 145 से नीचे पिछली बार नहीं आई थी, है ना? आप लास्ट 147 मान सकते हो। मैं अपर लिमिट ही बता देता हूं, ठीक है? बिल्कुल। ओबीसी की अगर हम बात करें बच्चों, तो ओबीसी की 144 के अराउंड सीट मिली थी। इससे ऊपर ही मिली थी, इससे नीचे तक नहीं आई थी कट ऑफ। इसके बाद ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस की बच्चों 138 139 तक बच्चों को सीट मिल गई थी। और एससी कैटेगरी में बेटा जो है 136 तक बच्चों को सीट मिल गई थी। और एसटी के अंदर जो है 120 तक बच्चों, बाद में कम नंबर पर भी मिली थी, वो बात अलग है, वो लास्ट राउंड में कट ऑफ बहुत डाउन हो जाती है। ठीक है बच्चों। इस बार अगर हम बात करें ना बेटा, इस बार ये कॉलेज डबल होने के बाद में कट ऑफ डाउन होगी, ये कंफर्म है ना? कॉलेज अगर डबल होंगे तो यही कट ऑफ बच्चों 140 तक आ जाएगी आपकी। यही ओबीसी की कट ऑफ जो है बच्चों 138 तक आ सकती है ना? 140 से 142, ठीक है ना? बिल्कुल। यही ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है बच्चों 134 से 135 के दरमियान आ सकती है। यही एससी की कट ऑफ 130 तक और एसटी की कट ऑफ 110 तक आ सकती है। देखो बच्चों, जब लास्ट के राउंड की काउंसलिंग होगी ना, मोप अप राउंड, तो मोप अप राउंड में और लास्ट वाले राउंड में और 2-2 नंबर नीचे आ जाएगी कट ऑफ। और 2-2 नंबर हो सकता है कि 138 तक आ जाए जनरल, 135 तक आ जाए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 130 तक आ जाए, एससी 125 तक और एसटी 105 तक भी आ सकती है। इसलिए कह रहा हूं बच्चों, लेकिन हमें टारगेट हमेशा जो पिछले साल की कट ऑफ है ना, हमेशा इससे बड़े टारगेट रखने हैं। पिछले साल की जो कट ऑफ 147 गई थी, तो हमारे इस बार के टारगेट होने चाहिए कि भाई मुझे 170 मार्क्स लेके आना है जनरल में, क्योंकि हमारा टारगेट टॉप का कॉलेज होना चाहिए बेटा। ओबीसी वालों को भी अपना टारगेट 165 प्लस का रखना है बेटा, ध्यान रखना। ईडब्ल्यूएस को अपना टारगेट 160 प्लस का रखना है बेटा। एससी को अपना टारगेट 155 प्लस का रखना है बेटा। और एसटी में अपना टारगेट 150 प्लस का रखना है। अगर आपको नंबर 1 कॉलेज चाहिए, सबसे टॉप कॉलेज जैसे केजीएमयू हो गया, आरएमएल हो गया, एसजीपीजीआई हो गया, है कि नहीं बेटा? टॉप के कॉलेजों में प्रवेश लेना है, हमारे लक्ष्य टॉप के होने चाहिए। जी हाँ, कट ऑफ डाउन जरूर होगी, लेकिन हमें हमारा स्कोर बढ़ाना है। हमें पॉजिटिविटी रखनी है, नेगेटिव नहीं सोचना है कि सीट डबल हो गई अब पढ़ाई स्लो कर दो ना। सीट डबल हुई है तो उन तमाम बच्चों को फायदा होगा जो गांव गरीब और किसान परिवार से आते हैं बेटा, मध्यम परिवार से आते हैं, है ना? हमें हमारी मेहनत और डबल करनी है, हमें और खुशी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ कॉलेज बढ़े हैं। समझ रहे हो? हाँ बेटा। तो ये बड़ी बात है, ठीक है ना? और कॉलेज भी कौन से डबल हुए हैं? मेडिकल, मेडिकल कॉलेज जिनमें एमबीबीएस चल रहा है पहले से, उनमें नर्सिंग कोर्स शुरू किया गया है। ये छोटी बात नहीं है बेटा। आपको उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नौकरी मिलेगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ड्यूटी मिलेगी। वहाँ अच्छी लैब है, वहाँ अच्छी लाइब्रेरी है, वहाँ अच्छी फैकल्टी है ना? बेटा देखो, अच्छी स्टडी, अच्छी लैब, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी लाइब्रेरी तभी मिलेगी जब अच्छी मेहनत करोगे, टाइम दोगे पढ़ाई को, हिम्मत रखोगे, नेगेटिविटी से बचोगे। बहुत से लोग हैं अब इस दरमियान। बच्चों देखो, विजय परिवार पूरे साल भर आपके लिए मेहनत करता है, यूट्यूब पर लगातार क्लास चलाते हैं, ठीक है, ऐप के अंदर लगातार क्लास चलाते हैं। लेकिन बहुत से लोग बेटा एग्जाम के दिनों में आके आपको कंफ्यूज करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना? एग्जाम से महीना भर पहले, 2 महीना पहले अलग अलग तरह की बातें करके आपको पीछे ढकेलने का काम करेंगे। आप किसी की बात सुन करके अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना मत। विजय परिवार के अंदर हम जितना पढ़ाएंगे उससे बाहर एक ट्यूशन भी नहीं जाएगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे बेटा, ठीक है ना? विजय परिवार से जुड़े हुए बच्चे ही इन टॉप गवर्नमेंट कॉलेजों में जाएंगे, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसका प्रमाण विजय परिवार आपके सामने है बच्चों, हमेशा सिलेक्शन हो रहे हैं, आपको पता है।
ठीक है ना। लेकिन बच्चों यूट्यूब का जमाना, सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे लोग, ठीक है ना, एग्जाम के दिनों में कुछ ऐसी ऐसी बातें यूट्यूब पे बोलेंगे और महज उनकी एक बात सुन करके आप अपनी स्ट्रेटेजी को बदलेंगे। मत बदलना स्ट्रेटेजी, जैसे पढ़ रहे हो वैसे आगे पढ़ते रहना, है ना। अभी भरोसा करना है अपनी खुद की मेहनत पे, आत्मविश्वास मजबूत रखना है। जैसे पहले पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा टाइम इंप्रूव करते रहो, पीछे की चीजें बार बार रिवाइज करते रहो और आगे बढ़ते रहो। सब बढ़िया होगा, मेरा सिलेक्शन होगा, बस ये सोचते रहो। हमें सर जो पढ़ा रहे हैं वो हमें पढ़ना है, यही माइंड में रखना है बच्चों, है ना। यही माइंड में रखना है, ध्यान रखना, हमें जो सर पढ़ा रहे हैं मुझे वो सब कुछ पढ़ना है। मैं बस इतना कह रहा हूं, विजय एजुकेशन जो आपको पढ़ा है वो पढ़ लेना, सिलेक्शन आपका होगा, ये मैं भरोसा दिला रहा हूं बेटा। विजय परिवार जितना आपको पढ़ा है वो चीज पीछे मत छोड़ना। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, लंबी चौड़ी बात मैं नहीं कहना चाहता। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज पढ़ते रहो बेटा, हो सके तो विजय परिवार की, विजय एजुकेशन के अटल बैच को ज्वाइन कर लो। 790 रुपए बहुत बड़ी फीस नहीं है, मैंने आप बच्चों को ध्यान में रख करके इतनी कम फीस में ये एजुकेशन प्रोवाइड करवाई है बेटा। आज आपको पता है हमने आपको टेस्ट का पोर्टल दिया है, हर एक बच्चे का हमारा टेस्ट पोर्टल के 200 से 300 रुपए लगते हैं। आप जब विजय एजुकेशन का बैच ज्वाइन करते हो तो 200 से 300 रुपए का चार्ज बेटा सर्वर का लगता है, जो आप वीडियो देखते हो उसकी सर्वर कॉस्टिंग लगती है, ऐप का चार्ज लगता है बेटा, और इतनी बड़ी टीम है उनको सैलरी भी देनी पड़ती है। इतनी कम फीस में हम ये सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, ये सबसे कम से कम फीस है बेटा। 790 रुपए में आपको सब कुछ विजय परिवार जो है पूरी की पूरी स्टडी दे रहा है। मेरा निवेदन है, इस प्लेटफॉर्म को आप आगे बढ़ाइए। ये आप बच्चों के हित में ही विजय परिवार काम कर रहा है बेटा। ये आज जो आप सी नेट का एग्जाम दे पा रहे हो ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, ये आपके इसी विजय परिवार ने मेहनत करके करवाया था। ये एग्जाम पहले इंग्लिश में हुआ करता था, मैं खुद आपके लिए बेटा यूपी गया था, यूनिवर्सिटी में कई दिन वहां पर जो है आपके लिए स्ट्रगल किया, आवाज उठाई, वहां जाके डीन से मिले, तब जाके ये पेपर बेटा माध्यम में चेंज हुआ और बाईलिंगुअल पेपर हुआ। हमेशा आप लोगों के लिए विजय परिवार इसी तरह से आवाज बुलंद करता रहेगा। लेकिन प्लीज एक बार आप जो है खूब मेहनत करके इस 2025 को बेहतरीन बनाइए, अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करिए और आपका सिलेक्शन होगा, ये ठान लो। ठीक है ना, ये विश्वास रखो और आगे बढ़ो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।